दोस्तों, क्या आप प्रॉब्लम तो बता देते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं दे पाते। आप इशू आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन आगे क्या करें ये क्लियर नहीं होता। दोस्तों याद रखिए, फ्लुएंट स्पीकर्स सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते बल्कि वो सॉल्यूशन भी देते हैं। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 5 ऐसे पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टार्टर्स जो आपकी स्पीकिंग को प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल बना देंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, आखिरी स्टार्टर आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बना देगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब आप प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, द मेन इशू इज से। और इसका मतलब होता है मुख्य समस्या यह है, यानी प्रॉब्लम क्लियरली बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, द मेन इशू इज लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी मुख्य समस्या अभ्यास की कमी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द मेन इशू इज पुअर टाइम मैनेजमेंट, यानी मुख्य समस्या समय प्रबंधन की कमी है। दूसरा स्टार्टर है दोस्तों, जब आप सॉल्यूशन सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, वन पॉसिबल सॉल्यूशन इज से। और इसका मतलब होता है एक संभव समाधान यह है, यानी सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, वन पॉसिबल सॉल्यूशन इज डेली प्रैक्टिस, यानी एक संभव समाधान रोज अभ्यास है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वन पॉसिबल सॉल्यूशन इज बेटर प्लानिंग, यानी एक संभव समाधान बेहतर योजना है। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप एडवाइस देना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, वी शुड कंसीडर से। और इसका मतलब होता है हमें विचार करना चाहिए, यानी सजेशन देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, वी शुड कंसीडर इंप्रूविंग आवर स्किल्स, यानी हमें अपने स्किल्स सुधारने पर विचार करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी शुड कंसीडर न्यू मेथड्स, यानी हमें नए तरीकों पर विचार करना चाहिए। अगला स्टार्टर देखिए दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल स्टेप बताना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज से। और इसका मतलब होता है इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी इफेक्टिव सॉल्यूशन देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज प्रैक्टिस, यानी इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका अभ्यास है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज कंसिस्टेंसी, यानी इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका निरंतरता है। और दोस्तों अब वो स्टार्टर है जो आपको रियल प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है, वो है आपका दिस कैन बी सोल्व्ड बाय। और इसका मतलब होता है इसे हल किया जा सकता है, यानी डायरेक्ट सॉल्यूशन देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, दिस कैन बी सोल्व्ड बाय रेगुलर प्रैक्टिस, यानी इसे नियमित अभ्यास से हल किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस कैन बी सोल्व्ड बाय प्रॉपर गाइडेंस, यानी इसे सही मार्गदर्शन से हल किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप ये 5 स्टार्टर्स यूज करने लगते हैं तो आप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, आप सॉल्यूशन भी देंगे। दोस्तों कमेंट में लिखिए आप कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंग्लिश में बताना चाहेंगे। और अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।